जी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही है। मैंने तो आपको बहुत मना भी किया था, पर आपने जोर देके कहा कि हमारी जायदाद चारों बेटियों के नाम कर दे। बोला तू, मैंने कहा ना तेरी बेटियां भी मेरी बेटियां हैं, और फिर मत बोलना ऐसे। होता कि तेरा वीर जी, इतना अच्छा भाई सबको नहीं मिलता। आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। कुलजीत, अब तक हमने बेटियों की खुशी के बारे में सोचा, अब जाके उनके दर्द का एहसास हुआ है। मैं बचपन से उसे एक ही चीज समझाता था कि तुझे ऋषि का इंतजार करना है, और उसने किया। हम हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि हमने ये लड़का देखा है तेरे लिए, इससे शादी कर ले। शादी की बात सोचते हैं, उनके भविष्य की बात नहीं सोचते। कभी आसमान से ऊंचे सपने दिखाते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन नहीं बनाते। कुलजीत, अब मैं बनाऊंगा अपनी चारों बेटियों के लिए वो जमीन। चलो अब जल्दी से साइन ले लो, ताकि जायदाद सिर्फ मेरी बच्चियों के नाम हो जाए। आजा साइन करते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू वीर जी, थैंक यू। ओए थैंक यू मत बोल यार, आज तो तूने वो किया है कि मेरे दिल से सारा बोझ उतार दिया। कुलजीत, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के दिल में ये गम रहे कि वो लड़का तो आगे बढ़ गया, लेकिन वो वही की वही रह गई। एक बार तो मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथ में रख के देख ली, अब मैं उसकी जिंदगी उसके हाथ में दे दूंगा। मैं उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, टिकट प्लीज। सर वो तो हाँ, एंट्री पास तो होगा आपके पास? नहीं सर, एक्चुअली मेरी दोस्त ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसका नाम ऋतु है, वो यही काम करती है। उसने मुझे जॉब के सिलसिले में बुलाया है। वो एयर होस्टेस है यहाँ पे। देखिए मैडम, एयरपोर्ट में आज रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसकी वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। यहाँ पर काम करने वाले और पैसेंजर्स के अलावा सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं जिनके पास टिकट पासेस हों। हे तनु! जी वो है मेरी फ्रेंड ऋतु। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। थैंक यू। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? सॉरी तुझे इतनी परेशानी हुई। दरअसल किसी टेररिस्ट अटैक होने का डर है यहाँ पे, इसीलिए हमें धमकी भी मिली है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, पर यू नो ना, आजकल ये सब कितना कॉमन है। तू ठीक कह रही है। अच्छा चल, अब जल्दी से तुझे उस मैनेजर से मिलाती हूँ तेरी जॉब के लिए। हाँ ठीक है। भारत माता की जय, मेरे देश की मिट्टी। ये मार्बल है, मिट्टी नहीं होती है। ये फीलिंग है, और फीलिंग दिल से होती है, मार्बल या डस्ट से नहीं। नहीं, अगर ऐसा होता तो पत्थर की मूर्त में इंसान भगवान को क्यों देखता? ओए, जिसके दिल में भारत माता के लिए इज्जत नहीं है, तो अपनी माँ के लिए क्या इज्जत होगी? हैं? चलो पैर छुओ। चलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पापा जी, मिट्टी भी है मार्बल पर। आई जस्ट होप तुझे जॉब मिल जाए। वो रहे सर, चल जल्दी। ओह नो, सर तो बिजी है। ये रेड अलर्ट भी ना आज ही होना था। वैसे ऋतु, तू भी थक गई होगी ना, इतना लंबा सफर तय करके आई है। हाँ, थक तो गई हूँ, पर तुझे पता है आज दिल्ली एयरपोर्ट पे एक लड़का मिला। उफ, क्या बंदा मिला मुझे। पैसेंजर्स तो बहुत देखे हैं, बट उसके जैसा आज पहली बार कोई देखा है। उसने कितनी क्यूटली मुझसे मेरा नंबर मांगा। आई विश वो मुझे कॉल करे। अरे वाह ऋतु, तू कब से ऐसी हो गई? उल्टा तू तो कहती थी कि मैं किसी अजनबी के साथ बात भी नहीं कर सकती। फिर आज क्या हुआ?
आई डोंट नो, वो था ही इतना क्यूट। यार छोटे वो है उससे कहाँ यार? कौन? जिसे नंबर दिया था यार। मुंडिया आप छितर पड़ेंगे तेरे। गुड बाय एयरपोर्ट को। वो क्या अगर हम थोड़ा समय किसी के साथ बिताएं तो अटैचमेंट तो हो जाती है ना पापा जी। और वैसे हमारे डैड अगर वो जमीन छूकर आशीर्वाद ले सकते तो मैं एयरपोर्ट देखकर बाय तो बोल सकता हूँ ना। समझे नहीं समझे? लव यू पापा। देखा, क्यूट है ना? क्यूट है, बुड्ढा है, क्या हो गया है तुझे? आई एम श्योर तुझे यंग भी मिल सकता है यार। तू किसे देख रही है? उसके आगे देख। आउच, सॉरी। इट्स ओके। हेलो, यस सर, आई एम कमिंग। चल सर, फ्री हो गए, चल चल। चलो जी, लाल जी ये रखो। नहीं, पहले ये रखो। चलो, मैडम कह रहे हैं ना तो वही रखो। हाँ। ओए, ब्राउनी कहाँ है? पापा जी हम कोई कुत्ता नहीं लाए अपने साथ। ब्राउनी, मेरा ब्राउन बैग जिसमें मेरे कपड़े हैं। डैड वो ब्राउनी ब्लैक बैग था, ब्लैक। और मेरी याददाश्त को चैलेंज मत कर। सारी पैकिंग मैंने खुद की है, मुझे हर बैग का कलर याद है। तुम लोग ना कन्वेयर बैग से एक गलत बैग उठा के लाए हो। तुम लोगों का बस चले ना, तुम तो बाप भी किसी और का उठा लाओ। जाओ एक्सचेंज करके लाओ। बाप आप कौन एक्सचेंज करता है? ओए, बाप नहीं, बैग। दोनों जाओ, चलो। हाँ जी सर जी, आ गया सारा। किस जल्लाद से शादी की आपने? पूरे समय इरिटेट करते रहते हैं मॉम। आपको कोई और नहीं मिला था शादी करने को? पूरी पटियाला में इन्हीं से शादी करनी थी। सनी देओल आपकी उम्र का था, उससे शादी कर लेती। आज भी कितना हॉट दिखता है, हॉट। सनी देओल चंडीगढ़ से ही है। अगर उससे शादी करती ना, हम दोनों आज स्टार होते। तुम लोग समझते नहीं, पता है जब तुम्हारे पापा यंग थे ना, बहुत ही कूट थे, बहुत ही कूट। ओए, तुम गए नहीं अभी तक? जी, लक्ष्मी कैसे भी आए, कभी भी आए, बस आनी चाहिए। और हमारे हाथ पे लक्ष्मी आ गई ना। अब चल जल्दी से पटियाला छोड़ दे। किसी को पता चला कि हम लोग इसी काम के लिए आए थे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काम नहीं, हमारे लिए तो ये 4 धाम के बराबर है। हम मुंबई जाते ही ना ये पटियाला बेच देंगे। ओहो, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब प्लानिंग कर रखी है। तुम्हें उन्हें घर से बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। 2-4 लायर भेज देंगे ना उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए, और ना ही पटियाला आना पड़ेगा। वैसे भी वीर जी को दिल की बीमारी है, किसी भी दिन उनका हार्ट अटैक सकता है। अरे किस दिन लंबे हो जाए क्या जाने हम। हाँ, अब जल्दी से पैकिंग शैकिंग करिए और निकल लेते हैं यहाँ से। अरे ये क्या हुआ? ये ब्लैक चेहरा व्हाइट क्यों पड़ गया? हाँ, परछाई जी, पानी, तूने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी अपनी देवरानी, जिसे मैंने अपनी बहन से भी बढ़ के माना, आज उसी ने इतना बड़ा धोखा। किस लिए बानी? किस लिए? पैसों की खातिर? पैसों की खातिर अपने ही खून को धोखा दे दिया तूने। पैसों की इतनी जरूरत थी तो मांग लेती ना, क्या ये मना कर देते तुझे? हाँ, क्यों किया तूने बानी? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तू भी तो माँ है, 2 बेटियां हैं तेरी। एक बार भी तूने नहीं सोचा कि
क्या कर रही है? एक माँ होते हुए मेरी बेटियों के साथ तूने ऐसा कैसा कर लिया बानी? अरे हमने तो कभी फर्क नहीं किया था हमारी और तुम्हारी बेटियों में। ये तो हमेशा से कहते थे कि मेरी 2 नहीं 4 बेटियां हैं मेरी। जो करूंगा चारों के लिए करूंगा मैं। तू क्या कर रही है मेरी बेटियों के भविष्य के साथ? इतना बड़ा खिलवाड़। जवाब दे पानी, मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया तूने ऐसा? छोड़ मुझे।